नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की वीडियो में किसान भाइयों हम सीखेंगे घिया की उन्नत खेती कैसे करें और कम जमीन से अच्छी कमाई कैसे करें। मई महीने में घिया की रोपाई कर देते हैं तो आने वाले 45 से 60 दिन के बाद आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। अब कैसे कमाई हो सकती है, आप किस्मों का चुनाव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। बता दें कि जो गिलकी है जिसे हम घिया बोलते हैं वह भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में उगाई जाती है आसानी से और हर क्षेत्र में हर जगह बीज भी अलग अलग मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग आपको बीज मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये कई तरह की होती है, छोटी मोटी बोनी होती है, धारी वाली होती है, विदाउट धारी वाली होती है। तो आपको जैसी किस्म का चुनाव करना है वैसा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उपयुक्त भूमि व जलवायु की। तो गिलकी की खेती के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी जलवायु गर्मतर उपयुक्त मानी जाती है एवं सफल उत्पादन के लिए हल्की ठंडी एवं गर्म मौसम उच्च माना जाता है। यह फसल लगभग सभी प्रकार की भूमि में पैदा की जा सकती है, परंतु उपजाऊ भूमि अधिक उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। साथ ही दोमट भूमि सर्वोत्तम सिद्ध हुई है। जल निकास का उचित प्रबंधन तथा पीएच मान 6.0 से 7.0 तक के बीच में फसल पैदा की जा सकती है। बात करें तोरई की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे, तो भूमि की तैयारी के लिए खेत को ट्रैक्टर या मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 जुताई करनी चाहिए, जिससे खेत में घास फूस कटकर मिट्टी में दब जाए तथा खेत घासर रहित हो सके। इसके बाद देसी हल या ट्रेलर द्वारा जुताई करा के खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लेना लाभदायक होता है। बगीचों की मुख्य फसल होने के कारण बोने के स्थान को अच्छे ढंग से खोदकर तैयार कर लेना चाहिए। यदि हो सके तो देसी खाद भी मिला देना चाहिए। फसल के लिए उपयुक्त होता है और बाद में मिट्टी को बारीक कर लेना अति आवश्यक होता है। बात करें देसी खाद एवं रासायनिक उर्वरक की, तो खाद की आवश्यकता गिलकी की भांति ही आपको प्रयोग करना चाहिए। देसी गोबर की खाद 25 से 30 ट्रैक्टर ट्रॉली प्रति हेक्टेयर तथा नाइट्रोजन 60 किलोग्राम तथा 75 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस की पूरी मात्रा को बीज बोने से पहले तैयार करते समय खेत में छिटककर मिट्टी में मिला देना चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन को भूमि की ऊपरी सतह टॉप ड्रेसिंग पर छिटक देना चाहिए। बगीचों के लिए भी देसी खाद 5 से 6 टोकरियां व यूरिया 500 ग्राम तथा फास्फोरस 600 ग्राम 8 से 10 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होता है। फास्फोरस व यूरिया की कुछ मात्रा को बीज बोने से पहले भी मिला देना चाहिए तथा 1 से 2 चम्मच 15 से 20 दिन के बाद देना लाभकारी सिद्ध होता है। अब बात करें कि गिलकी की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, तो बता दें कि गिलकी की बहुत सी किस्में ऐसी हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। लोकल, देसी, हाइब्रिड सब तरह की किस्में उपलब्ध है। हम आपको कुछ किस्मों के नाम भी बता देते हैं, जैसे कि पूसा चिकनी। यह किस्म गिलकी की है और इसके फल चिकने, मुलायम तथा हरे रंग के होते हैं। ये अधिक पैदावार देने वाली जाति है जो बोने से 45 दिनों में फल तोड़ने के योग्य हो जाते हैं। फिर आती है पूसा नस्लदार और राम तोरई या काली तोरई की मुख्य यह किस्म होती है। इसके फल अधिकतर कुछ बड़े, धारीदार, खुरदुरे तथा फलों का हल्का हरा रंग होता है और फसल 60 दिनों में तैयार हो जाती है अच्छी उपज देने के लिए। फिर आती है सतपुतिया। यह काली तोरई की एक किस्म है जिसे गिलकी के नाम से भी जानते हैं, जिस पर फल अधिकांश गुच्छे में लगते हैं और इस किस्म की भारत के कुछ हिस्सों में खेती की जाती है। एक ही पौधे पर नर मादा फूल आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे नामधारी की आती है, सिजंडा की आती है, AM11 आती है, कैलेक्स कंपनी की आती है और कोयम्बटूर आती है, PKM आती है, R165 आती है, कल्याणपुर चिकनी आती है, राजेंद्र आती है, राजेंद्र नेनुआ आशीष आती है, CHRG1 आती है, PRG7 आती है, पूसा स्नेहा, स्वर्ण मंजरी
आदि तमाम तरह की उन्नतशील किस्में हैं जो अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा फल दे देती है और किसान की डिमांड के अकॉर्डिंग ये काफी हद तक फायदेमंद साबित भी हुई है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा और बोने का सही समय और ढंग क्या होना चाहिए। तो गिलकी की बुआई अगेती जायद की फसल के लिए जनवरी से अप्रैल तक करते हैं तथा खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल लेने के लिए मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त महीने तक बोया जाता है। इस तरह से जायद की फसल अप्रैल से जून तक काफी हद तक फल अच्छे दे देती है तथा खरीफ की फसल से अक्टूबर से दिसंबर तक सब्जी के लिए फल मिलना शुरू हो जाते हैं। आप तो ये मानिए कि जब आपने खेत में बीज डाल दिया तो उसके 45 से 60 दिन बाद आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि अगेती किस्म है तो 45 दिन बाद फल देना शुरू हो जाएगी फसल। यदि मध्यमी किस्म है तो 60 दिन बाद और पिछैती किस्म है तो 75 से 80 दिन बाद फल देना शुरू हो जाएगी। बस इन बातों को विशेषकर 3 नियमों को या 3 बातों को ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग बुआई कीजिए। जब भी आप बो दोगे तो आपके 45 दिन बाद फल मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग बुआई कर सकते हैं। बीज की बुआई आपको कतारों में करना चाहिए। इस प्रकार से बीज बोने के समय कतारों की आपस की दूरी 150 सेंटीमीटर तथा बीज बोने वाले थारों की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं। थारों में 2 से 3 बीज होना चाहिए तथा बीज को अधिक गहरा न बोकर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना उचित रहता है। बुआई अधिकांश मजदूरों द्वारा हाथ से की जाती है, तो ध्यान रहे कि जानकार मजदूरों द्वारा ही बुआई करानी चाहिए जिससे सही गहराई पर बीज बो सके। और आप अधिक जानकारी के लिए वीडियो में भी देख सकते हैं। वीडियो में हमारी जो बुआई चल रही है वो कुछ इस तरीके की हुई है। आप देख सकते हैं खेत में हमने जो ट्रैक्टर की क्यारी रहती है 7 फीट की क्यारी है, इसमें हमने कोई बेड़, डोरी या बरा नहीं बनाया है। डोरी किनारे जो मेड़ है या बेड़ है उसके किनारे पर हमने बीजों को लगा दिया है। और क्यारी के जो बीज का पाल्टा है इसमें हमने धनिया बोया था और इसमें पालक भी बोया था। तो एक साथ हमारी 3 खेती हमने की, जिसमें धनिया हमने बेच दिया काट कर, फिर पालक भी बेच दिया और अच्छे से इसकी निंदाई गुड़ाई करवा दी। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। 2 फसल तो हम ऑलरेडी बेच चुके हैं और तीसरी फसल गिलकी की हमारी तैयार होने वाली है, जिसको 1 महीना हो चुका है। और अब ये फसल हमारी, आप ये देखिए कि कम से कम 15 से 20 दिन और लेगी, इसके बाद हमें फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप एक ही खेत में 2 से 3 फसल आराम से ले सकते हैं, जैसा कि हमने लिया है। हमारी लागत थी वो तो बाहर निकल गई, प्लस हमारा प्रॉफिट में ही है अभी तक एरिया। इसके बाद में जो गिलकी की फसल है वो तो एक्स्ट्रा रहेगी प्रॉफिट देने के लिए। और अभी तक कोई भी हमने इसमें दवा का स्प्रे नहीं किया है, कोई कीट, कोई इंसेक्ट, रोग, वायरस नहीं लगा है। आप खुद देख सकते हैं खेत में फसल कितनी अच्छी बनी हुई है। बात करें सिंचाई एवं निंदाई गुड़ाई की, तो दोस्तों आप इसमें निंदाई गुड़ाई तो कर ही सकते हैं। जब आपको लगे खरपतवार तो आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मियों का मौसम है तो 3 से 5 दिन के अंदर आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। बरसात में सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और सर्दियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। और जब यदि आप इसको सहारा दोगे तो फिर आपको इसमें खरपतवार आएगा बीच में। इसमें खरपतवार यदि अधिक भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी लेट भी निंदाई गुड़ाई करोगे तो भी आपका काम बनेगा। क्योंकि इसमें जो मच्छर लगेंगे या फिर रोग आएगा उसी से नुकसान होगा। मच्छर से तो बहुत ही नाम मात्र में होगा, लेकिन रोग, वायरस या कीट लगेंगे उनसे ही नुकसान होगा, अदरवाइज नुकसान नहीं होगा। तो आपने हमारे खेत की स्टार्टिंग की फसल देख ली और अब आप देख सकते हैं कि ये खेत में हमने तार बांस पर सहारा देकर इसको खड़ा कर दिया है। अब इसमें हम आराम से दवा का स्प्रे कर सकते हैं। चलते चलते खड़े में जो फल की तोड़ाई है वो आसानी से कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और फसल आपकी आंखों के सामने है। बात करें फलों की तोड़ाई की, तो गिलकी की फसल की तोड़ाई फलों के आकार को देखकर तथा कच्ची अवस्था में की जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारी गिलकी के जो फल हो जाते हैं तो आप तोड़ाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपने कौन से बीज का चुनाव किया है, तो हमने कैलेक्स कंपनी का चुनाव किया है, जो कि कैलेक्स के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, हाइब्रिड किस्म है। तो आप कैलेक्स कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हमने किया है तो हमें काफी अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है और काफी अच्छी गिलकी की साइज भी इंक्रीज हुई है। तो आप खुद देख सकते हैं, हम
हर एक दिन को छोड़कर तोड़ाई करते हैं और हमने क्यारियां इसमें बांट ली है। खेत को आधे आधे भागों में बांट लिया है। एक दिन आधे खेत की तोड़ाई करते हैं, दूसरे दिन अगले आधे खेत की तोड़ाई करते हैं। तो हमें तोड़ाई करने में दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती और हमारा रोटेशन चलता रहता है। तो काफी अच्छा इसमें काम हुआ है। बात करें पैदावार की, तो गिलकी की पैदावार जाति के ऊपर निर्भर करती है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। तो वैसे तो यदि आपकी फसल अच्छे से बनी हुई है, किसी भी तरह के रोग वायरस नहीं हुए हैं, तो आप 100 क्विंटल से लेकर 300 क्विंटल तक प्रोडक्शन आराम से निकाल सकते हैं प्रति हेक्टेयर से। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो गिलकी की लाइनें हैं, कतारें हैं, तो वो थोड़ी घनी होना चाहिए। यदि दूर लगा दोगे तो फिर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उपज में कमी आ सकती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों, आप गिलकी की खेती करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी सीख सकें, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।